अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना मास्टर स्ट्रोक था मोदी सरकार का, तो वापस अगर उसको स्टेट बना दिया गया तो ये मास्टर स्ट्रोक का बाप बन जाएगा। कैसे? पाकिस्तान को एक बहुत ही विचित्र फॉरेन मिनिस्टर मिला है, और ये जो कहते हैं ये तो उनकी बात और भी विचित्र है। इन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशन अपनी पावर का इस्तेमाल करे और कश्मीर के रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाए। वैसे ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, और अगर इससे पहले ये बात कही जाती तो उसके मायने अलग थे, मगर आज इसके मीनिंग चेंज हो गए हैं। पीओके के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया आता है, वहां पर जबरदस्त आक्रोश है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहां पर बहुत सारी जमीन को कब्जे में ले लिया है, कश्मीरियों को भगा दिया है। ये इस्लामाबाद है और ये एरिया है स्कार्दू, यहां की हम बात कर रहे हैं। यहां से कश्मीरियों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है कि ये जमीन तुम्हारी नहीं हमारी कब्जाई हुई है। अब पहली बात के ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो समझ लीजिए ये एरिया जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो अब पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख एरिया में आता है, क्योंकि 370 को हटाने के बाद में ये एरिया लद्दाख और ये एरिया जम्मू कश्मीर बन चुका था। इस हिसाब से जितना भी ये एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था ये अब पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख बन चुका है। और लद्दाख के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, वहां वैसे ही मुस्लिम मेजोरिटी है नहीं, जिसके ऊपर पाकिस्तान हमेशा से अपना इलीगल दावा करता आया है। अब बात यह आ जाती है कि 370 को हटाने में इतना समय क्यों लगा, और कौन कौन वो लोग हैं जो 370 को वापस लागू करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए 25 मई 2019 की ये बात है। यहां पर कहा गया था कि नरेंद्र मोदी किसी भी हालत के अंदर 35A और 370 हटा ही नहीं सकते। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान था, और उन्होंने धमकी तक दे डाली थी कि अगर इन्होंने 370 हटाया तो हम उनको देख लेंगे। ये बात कहने के 2 महीने बाद में 370 हटा भी लिया गया और देख भी लिया गया कि ये क्या चीज देख रहे थे। 370 के ऊपर कांग्रेस पार्टी भी हमेशा से कहती आई है कि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये जो खबर है ये 2014 की है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने खास तौर से ये कहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं 370 हटा देंगे, बहुत पहले से आंदोलन भी करते रहे हैं, लाल चौक के ऊपर झंडा भी फहराते रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने एक तरीके से मजाक उड़ाया था अंडरस्टैंडिंग का, कि जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर किसी के पास अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती और 370 हट नहीं सकता। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया, जो पहले से लिखा था कि प्रेसिडेंट के साइन से हट जाएगा, वैसे ही 370 हट गया। शायद ये बात कांग्रेस को पहले पता नहीं थी या वो हटाना नहीं देना चाहते थे। और ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कभी नहीं पढ़ा कि कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में क्या था और क्या आने वाला है, उसके बारे में उनको जरा भी अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को आज तक का सबसे वीक फॉरेन मिनिस्टर मिला है, जिसने आज तक पढ़ा नहीं कश्मीर रेजोल्यूशंस में लिखा क्या है। यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट के ऊपर आपको 1948 का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, जब नेहरू जी भागकर यूनाइटेड नेशन गए थे, और वहां पर कहा गया था रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ऑर्डर, और प्लेबिसाइट की बात कही गई थी। ये प्लेबिसाइट को तो कई लोग बोलते हैं, मगर प्लेबिसाइट से पहले रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ऑर्डर के बारे में यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा था, आज तक पेंच क्यों फंसा हुआ था, वो जानिए। देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर जाने वाला फैसला बहुत ही गलत था नेहरू जी का। आज हम इस बारे में डिबेट कर सकते हैं, मगर इस बारे के अंदर हमने कभी डिबेट नहीं की कि वो फैसला अगर गलत हो गया है तो उसको सही करने के लिए आज तक हमने क्या किया। 21 अप्रैल 1948 का जो रेजोल्यूशन है, इसके अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया को क्या क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत ही कम शब्दों में साफ साफ लिखा है कि पूरी तरीके से वहां से आप निकल जाइए, और जितने भी आपके ट्राइब्समैन है, जिहादी वगैरह जितने भी हैं, उन सबको लेकर अपने घर पहुंच जाइए, उसके बाद आगे की बात होगी। ज्यादातर ये जो पत्थरबाज कम्युनिटी है, जिनके पास कागज नहीं है, जो यहां पर कश्मीर में रहते भी नहीं थे, कश्मीरियत का मतलब भी पत्थर फेंकना इन्होंने बना दिया, इन सारों को पाकिस्तान लौट जाना है, पूरी तरीके से पाकिस्तान को वहां से खाली करना है। सबसे पहली बात यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में लिखी है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला गया है कि ये जब चले जाएंगे उसके बाद में आपको क्या करना है वो देखिए। तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट है। देखिए 14 नंबर के पॉइंट में ये लिखा गया है कि जितने भी लोग वहां से गए हैं उनको वापस बुलाओ, जो कश्मीर के हैं, यानी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको आज के टाइम के अंदर वापस वहां पर पहुंचाना पड़ेगा। साथ ही के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज किसी भी पार्ट के अंदर हैं उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जो कि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी ही थी। ये 2 कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो उसके बाद में प्लेबिसाइट के बारे में सोचा जाएगा, यूनाइटेड नेशन से डिस्कस किया जाएगा, मगर उसके पहले ये दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी करो, पाकिस्तान वापस जाओ, कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाओ। अब देखिए 5 अगस्त 2019 को 370 हटा लिया गया, और जो काम 70 साल में नहीं हुआ था मोदी सरकार ने 75 दिन के अंदर कर दिया, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कश्मीर के मुद्दे को सेटल करने की। और हमेशा से कांग्रेस कहती आई थी, 2014 के अंदर भी उन्होंने कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब ऐसा
हो गया तो उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस 370 को दोबारा से आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे। जिस दिन से 370 हटाए पाकिस्तान के होश फाख्ता है, हर जगह जाके मारा मारा फिर रहा है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर बोल रहा है 370 को वापस लगवाओ। और चांस की बात है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी भी वही कह रही है। थोड़े समय पहले दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर आदमी है, उन्होंने भी ये बात कह दी थी और बीजेपी इसका मौका क्यों जाने देती। मोदी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एजेंडा और कांग्रेस का इंटरनेशनल एजेंडा एक ही है। अब देखिए चांस की बात है कि कांग्रेस पार्टी 370 के ऊपर जो स्टेटमेंट देती है पाकिस्तान भी वही देता है और बीजेपी इसको हाथ से जाने नहीं देती और जिसको मिलता है मौका मार देता है वो चौका। अब बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास ही बांग्लादेश था, देखा जाए तो बांग्लादेश के पास पाकिस्तान था, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी और पाकिस्तान ने कभी बांग्लादेश को वापस लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका इंटरेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन में नहीं था, चाइना के इंटरेस्ट में ही उनका इंटरेस्ट था। चाइना को अपना एक सीपैक निकालना है पाकिस्तान के अंदर से और वो निकलता है इंडिया की बाउंड्री से, जो वो चाहता है कि पाकिस्तान को मिल जाए। मगर आज ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो पोर्शन है सिर्फ इतना सा ही जम्मू कश्मीर रह गया है और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये तो लद्दाख है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं कह रखा। अब जो निपटारा होना है केवल इतने से एरिया के ऊपर होना है और इसी बात को लेकर पाकिस्तान की एयरफोर्स बौखला रही है। और वो कर क्या रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान से लोगों को वहां से खदेड़ रही है, कब्जा कर रही है, क्योंकि अब जो मामला है वो उल्टा पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है वो केवल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है और इसके अंदर ना तो कहीं पर लद्दाख आता है और ना ही लद्दाख के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है जिसके ऊपर पाकिस्तान कुछ बात कहे। वैसे मुस्लिम पॉपुलेशन तो ज्यादा शिनजियांग एरिया के अंदर है, जहां पर चाइना ने उनकी दाढ़ी काटकर क्लीन शेव कर दिया और अब वो उसका नाम किसी और के सर पर मंड रहे हैं। 100 बात की एक बात है कि पाकिस्तान को आज तक का सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर, सबसे कम नॉलेज रखने वाला, सबसे खराब फॉरेन मिनिस्टर मिला है जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा। दूसरी ओर इंडिया के पास में इस समय तक की सबसे पावरफुल लीडरशिप आई है। तो जिन लोगों के पेट में दर्द हुआ था जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, उन लोगों के पेट में डबल दर्द होएगा अगर इसको वापस से जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दिया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी रखी गई। इसीलिए यह मास्टर स्ट्रोक नहीं, अगर ऐसा होता है तो यह होगा मास्टर स्ट्रोक का बाप। धन्यवाद।